आज का पहला पाठ प्रेरित चरित से लिया गया है। अध्याय 6, वचन संख्या है 1 से 7 तक। उन दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी तो यूनानी भाषियों ने इब्रानी भाषियों के विरुद्ध यह शिकायत की कि रसद के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं की उपेक्षा हो रही है। इसलिए 12 ने शिष्यों की सभा बुलाकर कहा, यह उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। आप लोग अपने बीच से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों का चुनाव कीजिए। हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे और हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये बात सबों को अच्छी लगी। उन्होंने विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्तेफनुस के अतिरिक्त फिलिप, प्रोखोरुस, निकानोर, तिमोन, परमेनास और यहूदी धर्म में नवदीक्षित अंताकिया निवासी निकोलास को चुना और उन्हें प्रेरितों के सामने उपस्थित किया। प्रेरितों ने प्रार्थना करने के बाद उन पर अपने हाथ रखे। ईश्वर का वचन फैलता गया। यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार यूहन्ना के पत्र से लिया गया है। अध्याय 6, वचन संख्या है 16 से 21 तक। संध्या हो जाने पर शिष्य समुद्र के तट पर आए। वे नाव पर सवार होकर कफरनाहूम की ओर समुद्र पार कर रहे थे। रात हो चली थी और ईसा अब तक उनके पास नहीं आए थे। इस बीच समुद्र में लहरें उठ रही थीं, क्योंकि हवा जोरों से चल रही थी। कोई 3-4 मील तक नाव खेने के बाद शिष्यों ने देखा कि ईसा समुद्र पर चलते हुए नाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वे डर गए, किंतु ईसा ने उनसे कहा, डरो नहीं, मैं ही हूं। वे उन्हें नाव पर चढ़ाना चाहते ही थे कि नाव तुरंत उस किनारे जहां वे जा रहे थे लग गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। किसी भी प्रकार की रुकावट या बाधा प्रभु के कार्य को रोक नहीं सकती है। समाज की कुछ बातें प्रभु के कार्य में बाधक बनते हैं, लेकिन उनका संचालन आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति से किया जाए, जो वह और भी अधिक प्रभाव से सफल होता है। जब प्रेरितों को यह शिकायत मिली कि कुछ विधवाओं के साथ उपेक्षा हो रही है, तो प्रेरितों ने 7 बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों को चुना, जो अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक करते हैं। शिष्य लोग नाव में चढ़कर समुद्र पार कर रहे थे। रात हो चुकी थी। समुद्र में लहरें उठी। वे यीशु को देख डर गए। यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, मैं ही हूं। हम भी कभी कभी शिष्यों की भांति डर जाते हैं। जब भी कुछ रुकावट या बाधा हमारे जीवन में आती है, तब हमारे जीवन की नाव भी डगमगाने लगती है। क्या हम हमारी जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक निभाते हैं? मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आप सभी को नहीं डरना है, प्रभु पर विश्वास करना है। वह आपको हर संकट से बचाएगा। तो आइए कि हम बिना रुकावट या बाधा के आगे बढ़े। आप सभी को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन।